हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 38 को समझेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद बच्चों, आप लोगों को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाए तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सब सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाऊंगा, तो ये क्लास थोड़ा लंबा होगा। आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। कविता एंड लीला आर पार्टनर्स। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, कविता और लीला, विथ कैपिटल्स ऑफ ₹6 लाख एंड 4 लाख। कविता का जो कैपिटल है बच्चों वो 6 लाख का है और लीला का जो कैपिटल है बच्चों वो 4 लाख का है। एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कविता और लीला 2:1 में बांट लेते हैं। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8% पर एनम। इन दोनों के पार्टनरशिप डिड में ये मेंशन है बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को मिलेगा 8% पर एनम के हिसाब से। एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे लिख दिया कि पार्टनरशिप डिड में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट करना है। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरीके से ट्रीट होता है बच्चों। एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि नॉर्मल केस होता है, आप लोग बनाते हैं इस केस को। और दूसरा केस होता है बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट किया जाए। तो जब जब क्वेश्चन में ये लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कराना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही यही होता है कि ऐसा एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए जो बिजनेस को लॉस होने पे भी उन एक्सपेंसेस को मीट करना होगा। प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट टू एलोकेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। हम लोगों को रेलेवेंट अकाउंट बनाना है प्रॉफिट को एलोकेट करने के लिए इन तीनों ऑल्टरनेटिव केसेस में। पहला केस है बच्चों, इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,10,000। अगर बिजनेस में 1,10,000 का प्रॉफिट होता है तो उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अकाउंट्स बनाना है। सेकेंड केस है बच्चों, इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹35,000। अगर बिजनेस में साल भर का प्रॉफिट 35,000 का है तो इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करने के लिए और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अकाउंट्स बनाना है। और थर्ड और लास्ट केस है बच्चों, इफ लॉस फॉर द ईयर इज ₹10,000। अगर फर्म को बिजनेस को साल भर में 10,000 का लॉस हो गया है तो इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और लॉस को ट्रीट करने के लिए या शो करने के लिए जो अकाउंट्स बनाना है वो हमें मेंटेन करना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते वक्त हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेंगे।
तो देखिए कविता का जो कैपिटल था वो 6 लाख रुपीस का था बच्चों, और लीला का जो कैपिटल था वो 4 लाख रुपीस का था। और जिस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा था कैपिटल पे वो 8% पर एनम का था बच्चों। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कविता का कैपिटल 8 लाख का था, तो हम लोग इस 6 लाख का 8% निकाल लेंगे। तो हम लोग जब 6 लाख का 8% निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 48,000। तो कविता का कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना बच्चों वो 48,000 का बना। लीला का कैपिटल बच्चों 4 लाख का था, तो हम लोग 4 लाख का 8% निकालेंगे। तो 4 लाख का 8% हो जाएगा बच्चों 32,000। तो लीला का जो इंटरेस्ट बना कैपिटल पे वो 32,000 का बना। अब बच्चों हम लोग 32,000 और 48,000 को ऐड करके देखेंगे कि बिजनेस को टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कैपिटल पे, यानी दोनों पार्टनर्स को मिला के कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो 48,000 प्लस 32,000 हो जाएगा बच्चों 80,000। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिजनेस को 80,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है। अब हम लोग फर्स्ट केस देखेंगे बच्चों। फर्स्ट केस क्या है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है 1,10,000 का, और एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मेंशन है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। तो जब जब आप लोगों को ऐसा कुछ दिख जाए ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एंट्री बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस हो जो फर्म को लॉस होने के बाद भी फर्म को पे करना पड़े तो उसका एंट्री हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 1,10,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ ये फॉर्मेट है बच्चों, आप लोग सेम ऐसा फॉर्मेट अपने कॉपी में खोल सकते हैं। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में हम लोग 1,10,000 को शो करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बच्चों बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। $1,10,000 का प्रॉफिट था बच्चों, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 1,10,000 लिख देंगे। अब बच्चों हम लोग पीएल अकाउंट में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टू साइड में एंट्री बनेगा। हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कविता एंड लीला। बच्चों मैं कविता को के से शो कर दे रहा हूं और लीला को एल से शो कर दे रहा हूं। तो देखिए कविता का कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना बच्चों वो 48,000 का बना। तो कविता के बगल में हम लोग लिख लेंगे 48,000। और लीला का कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना बच्चों वो 32,000 का बना। तो लीला के बगल में हम लोग लिख लेंगे 32,000। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 80,000। इस 80,000 को हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग ये चेक करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोनों साइड बाई साइड और टू साइड में कितना का डिफरेंस है। तो देखिए बाई साइड में 1,10,000 है और टू साइड में जो टोटल होगा वो 80,000 का होगा। तो बाई साइड वाला टोटल ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे बाई साइड वाले टोटल को ही बाई साइड भी लिखेंगे बच्चों और टू साइड भी लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस कितने का है। तो 80,000 और 1,10,000 में बच्चों 30,000 का डिफरेंस है। तो इस 30,000 को हम लोग बोलेंगे ये डिविजिबल प्रॉफिट है, और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग इसके लिए एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000। अब बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करेंगे इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कविता और लीला के बीच में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है, आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मेट अपने कॉपी में ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो एंट्री हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे बच्चों, ये 30,000 का प्रॉफिट को ट्रांसफर जो किए हैं इसके लिए बनाएंगे। तो हम लोग बाई साइड में लिख देंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई नेट प्रॉफिट, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 30,000। अब बच्चों हम लोग थोड़ा वर्किंग करेंगे और इस 30,000 को लीला और कविता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में दिया है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितने का था? 2:1 का था। तो हम लोग 30,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग वर्किंग बनाते समय लिखेंगे कविता शेयर इन ₹30,000, और इस 30,000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/3 से। देखिए ये 2/3 किस तरीके से आया, 2:1 का रेशियो दिया था ना, तो हम लोग 2 + 1 किए, कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे 2/3 जो है वो कविता का शेयर बनेगा और 1/3 लीला का शेयर बनेगा। तो इस तरीके से ये 2/3 आया है बच्चों। जब हम लोग 3 से 30,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 10,000, और जब हम लोग 10,000 का इंटू करेंगे बच्चों 2 से तो हमारे पास आएगा 20,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि कविता का जो प्रॉफिट में शेयर बना बच्चों वो 20,000 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग लीला का शेयर निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लीलास शेयर इन ₹30,000, और इस 30,000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/3 से। तो 3 से 30,000 चल जाएगा 10,000 टाइम्स में, और 10,000 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 10,000। अब बच्चों हम लोग एंट्री बना के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस 20,000 और इस 10,000 को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में एंट्री बनाएंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कविता एंड लीला, कविता का जो प्रॉफिट में शेयर बना था बच्चों वो 20,000 का बना था, और लीला का जो प्रॉफिट में शेयर बना था वो 10,000 का बना था। तो कविता के बगल में हम लोग लिख लेंगे 20,000, और लीला के बगल में बच्चों हम लोग लिख लेंगे 10,000। 20,000 प्लस 10,000 हो जाएगा 30,000। इस 30,000 को हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि टू साइड और बाई साइड दोनों का टोटल इक्वल है, यानी दोनों साइड 30,000 है। तो बस इसी 30,000 को हम लोग नीचे लिख के इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को केस 1 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग केस 2 बनाएंगे। बच्चों सेकेंड केस है, इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹35,000। जब बिजनेस को साल भर में 35,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये 35,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने फॉर्मेट खोल लिया है। सेकेंड केस के लिए सेम ऐसा ही फॉर्मेट आप लोग भी अपने कॉपी में ओपन कर सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में हम लोग 35,000 के प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। देखिए प्रॉफिट कितने का था सेकेंड केस में बच्चों?
35,000 का था, तो हम लोग इस 35,000 को अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए एंट्री बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल भी सेम था और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम था तीनों केसेस के लिए। तो हम लोग केस 1 में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किए थे, सेम वही कैलकुलेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं केस 2 को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा था, कविता का कैपिटल पे उसे 48,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था और लीला के कैपिटल पे उसे 32,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में एंट्री बनाएंगे बच्चों, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कविता को मैं के से शो कर देता हूं और लीला को मैं एल से शो कर देता हूं। तो कविता के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बन रहा था बच्चों, वो 48,000 का बन रहा था और लीला के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बन रहा था बच्चों, वो 32,000 का बन रहा था। तो कविता के बगल में हम लोग 48,000 लिख लेंगे और लीला के बगल में हम लोग 32,000 लिख लेंगे। अब बच्चों 48,000 और 32,000 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 80,000। इस 80,000 को हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहां पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट जो है फर्म का वो 35,000 का है और पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो 80,000 का है। यानी प्रॉफिट से ज्यादा बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है, इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए। तो ये सिनेरियो है लॉस का, हम लोग बोलेंगे बिजनेस को लॉस हो गया है। ठीक है, फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट हुआ था 35,000 का और बिजनेस जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का दिया तो बिजनेस ये फाइंड किया, बिजनेस को ये पता चला कि भैया मेरा जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कैपिटल में। तो जब भी ऐसा सिनेरियो हो जाए कि कैपिटल का इंटरेस्ट ज्यादा हो और बिजनेस का प्रॉफिट कम हो, तो हम लोग बोलेंगे बिजनेस को लॉस हो गया है। ठीक है, और ये लॉस का हम लोग पता कैसे लगाएंगे, तो हम लोग 80,000 और 35,000 के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे कि ये लॉस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं अकाउंट को। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोनों साइड का टोटल देखेंगे तो टू साइड का टोटल ज्यादा है, 80,000 का है। तो इस 80,000 को ही बच्चों हम लोग लिख लेंगे टू साइड में भी और बाई साइड में भी। अब एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट का बात कर रहा हूं, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं उस डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और अगर बिजनेस को लॉस हो जाए तो हम लोग पीएल अकाउंट में ही वो डिविजिबल लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे इस केस में लॉस हुआ है बिजनेस को, है ना, तो जो भी डिविजिबल लॉस आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 80,000 और 35,000 में बच्चों डिफरेंस आएगा 45,000 का। ये 45,000 लॉस है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग लिख सकते हैं। कविता एंड लीला कितने का लॉस हुआ है बच्चों, 45,000 का। तो इस 45,000 को हम लोग बाहर लिख लिए। 45,000 कैसे निकाले, हम लोग 80,000 और 35,000 का डिफरेंस देखे, 45,000 का है तो ये 45,000 को हम लोग बोले कि ये लॉस है। अब बच्चों ये 45,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कविताज शेयर इन रुपीज 45,000। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों केसेस के लिए सेम था, तो हम लोग कविता का 45,000 में शेयर निकालने के लिए 45,000 का इंटू कर देंगे 2/3 से। मैंने केस 1 में बताया ये 2/3 कैसे आएगा,
सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहां भी 2/3 आया है। 3 से 45,000 चल जाएगा बच्चों 15,000 टाइम्स में, और 15,000 इंटू 2 हो जाएगा 30,000। तो कविता का जो लॉस में शेयर बना बच्चों वो 30,000 का बना। सेम इसी तरीके से लीला का शेयर निकाल लीजिए लॉस में। तो हम लोग लिखेंगे लीला शेयर इन रुपीज 45,000, और इस 45,000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/3 से। तो 3 से 45,000 चल जाएगा 15,000 टाइम्स में, और 15,000 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 15,000। तो लीला का जो शेयर बनेगा लॉस में वो 15,000 का बनेगा, और कविता का जो शेयर बनेगा लॉस में बच्चों वो 30,000 का बनेगा। तो हम लोग कविता के बगल में लिख लेंगे 30,000 और लीला के बगल में हम लोग लिख लेंगे 15,000। तो बच्चों यही काम हम लोगों को करना था केस 2 में, बस इतना ही काम करना था केस 2 में। उम्मीद करते हैं केस 2 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग केस 3 बनाएंगे। थर्ड केस है बच्चों, इफ द लॉस फॉर द ईयर इज ₹10,000। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस को 10,000 का लॉस होता है तो इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इस लॉस को किस तरीके से ट्रीट करेंगे ये केस में हमें ये शो करना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। तो लॉस हो रहा है फर्म को तो भी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 10,000 को बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लेते हैं। देखिए मैंने केस 3 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट खोल के रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में शो करते हैं। थर्ड केस में लॉस हुआ है तो इस लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में शो करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। $10,000 का लॉस था बच्चों, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 10,000। अब हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे और उसके लिए एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग टू साइड में ही लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कविता एंड लीला। याद करिएगा बच्चों, हम लोग केस 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किए थे, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं केस 3 में भी। तो कविता के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आ रहा था बच्चों वो 48,000 का आ रहा था, और लीला के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आ रहा था बच्चों वो 32,000 का आ रहा था। तो 48,000 प्लस 32,000 80,000 हो जाएगा। तो इस 80,000 को हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि केस 3 में क्या हुआ, फर्म को इंटरेस्ट देने से पहले 10,000 का लॉस था। फर्म पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया 80,000 का, तो अब ये लॉस 10,000 से बढ़ के 80,000 और हो गया, यानी कि टोटल लॉस जो है फर्म को वो 90,000 का हो गया। 10,000 प्लस 80,000 90,000। तो इस 90,000 को ही बच्चों हम लोग टू साइड में भी लिख लेंगे और बाई साइड में भी लिख लेंगे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो जाए तो उस लॉस को या डिविजिबल लॉस को हमें पार्टनर्स में बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने का जरूरत नहीं है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में एंट्री बना लेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कविता और लीला कितने का लॉस हुआ है बच्चों, 90,000 का। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 90,000 लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग 90,000 में कविता और लीला का शेयर निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कविता's शेयर इन
90,000 और इस 90,000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/3 से। 3 से 90,000 कट जाएगा 30,000 टाइम्स में, और 30,000 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 60,000। सेम इसी तरीके से हम लोग लीला का शेयर निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लीलास शेयर इन रुपीज 90,000, और इस 90,000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/3 से। तो 3 से 90,000 चल जाएगा 30,000 टाइम्स में, और 30,000 इंटू 1 हो जाएगा 30,000। तो लीला का जो शेयर बना लॉस में वो 30,000 का बना बच्चों, और कविता का जो शेयर बना लॉस में वो 60,000 का बना। तो हम लोग कविता के बगल में लिख लेंगे 60,000, और लीला के बगल में हम लोग लिख लेंगे बच्चों 30,000। तो यही था केस 3 में बच्चों। केस 3 में बस हमें इतना ही काम करना था। उम्मीद करते हैं केस 3 भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको वो पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा उस पॉइंट को आप लोगों को। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।